दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से लगातार चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बुनियादी तौर पर कुछ नहीं कहा गया, मोटे तौर पर कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही, प्रतिनिधिमंडल बकायदा चुनाव आयोग से मिलकर शिकायतें भी दे चुका, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे मामले में कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आखिरकार सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठने के बाद और मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार उंगली उठने के बाद चुनाव आयोग को बोलना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब खुद सामने आए हैं और तैयार हुए हैं तमाम शिकायतों को सुनने के लिए भी और उन शिकायतों के निपटारे के लिए भी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से ही ये आरोप है कि बहुत ढीला ढाला रवैया रहता है चुनाव आयोग का। चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी अगर कोई शिकायतें लेकर जाओ तो या तो उन शिकायतों को एड्रेस नहीं किया जाता या फिर बस उनको रख लिया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद से एक जबरदस्त तरीके से शिकायतों की बौछार हुई, चुनाव आयोग को लपेटे में लिया, विपक्ष ने न केवल मशीन पर सवाल उठाए बल्कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो आखिरकार अब मुख्य चुनाव आयुक्त सामने खुद आए हैं और चुनाव आयोग भी सामने आया है। दोस्तों, मीडिया सोर्स के हिसाब से अब एक तारीख दी गई है कांग्रेस पार्टी को, 3 दिसंबर। जी हां, 3 दिसंबर ये बताया गया है कि इस पूरे के पूरे मसले पर अब चुनाव आयोग खुद तैयार है सुनने के लिए जो भी शिकायतें कांग्रेस पार्टी की हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 दिसंबर को बैठक के लिए बुलाया है चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को, और क्योंकि कांग्रेस ने हाल में महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर अलग अलग शिकायतें की थी। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप था कि चुनाव के दौरान ही हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि हमारे वोटर्स हटा दिए गए, महाविकास आघाड़ी के वोटर्स हटा दिए गए, इंडिया गठबंधन के वोटर्स हटा दिए गए, खास तौर पर उन इलाकों में जहां एक मुश्त वोट पड़ना था इंडिया गठबंधन का, तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए बहुत से लोगों के, कई जगह वोटिंग स्लो कर दी गई, और इसके बाद मशीन को लेकर तो बहुत सारी शिकायतें हैं ही। साथ में दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी बहुत सी शिकायतें, मैंने भी आपको कई खबरें दिखाई हैं, और इसे लेकर राजीव कुमार पर SY कुरैशी जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि ये कैसे हो जाता है कि वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद अचानक से वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद। इस पर भी चुनाव आयोग बोला है दोस्तों इसे लेकर कांग्रेस ने दरअसल शुक्रवार को चुनाव आयोग के साथ मुलाकात भी की थी, और चर्चा में भी इस बात पर चर्चा होनी थी कि आखिर डेटा इतना अपडेट क्यों लगाता है, और अचानक से जब डेटा अपडेट होता है तो 10-10 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं। और पार्टी ने जानने की कोशिश की थी तब भी कि आखिर सभी ऑनलाइन प्रोसेस होने के बावजूद भी दिक्कत कहां आ रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के चुनाव आयोग पहुंचने से पहले ही पार्टी नेता नाना पटोले ने कहा था कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंह भी थे, KC वेणुगोपाल थे, रमेश चंथाला थे और दूसरे नेता शामिल थे। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके तहत ही इसका पालन किया जा रहा है और उसके तहत ही डेटा अपग्रेड किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर को अगर बैठक के लिए बुलाया गया है चुनाव आयोग द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे भी उठाएगी और इस तरह के सवालों का जवाब भी चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पर्सनली इस पूरे मामले में एड्रेस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की शिकायतों को, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना टाइप की शेरो शायरी करके, ये सब ठीक नहीं लगता है दोस्तों। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल नहीं है कि आप पर कोई आरोप लगाए और आप पल्ला झाड़ के चले गए। आपकी एक जवाबदेही बनती है लोकतंत्र के प्रति, जनता के प्रति, चुनावी प्रक्रिया के प्रति और हर पक्ष के प्रति। आपके लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं है, आपके लिए सारे पक्ष बराबर हैं। तो अब आखिरकार क्योंकि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भाई हम एड्रेस करने को तैयार हैं आपकी शिकायतें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर पूरा का पूरा कन्फ्यूजन है, उस पर भी चुनाव आयोग जरूर अपनी सफाई देगा, बताएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि सारी चीज़ें अब डिजिटलाइज हो चुकी हैं, सब कुछ मशीनों से हो रहा है, उसके बाद भी 1.5-2 दिन बाद इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले एक खबर दिखाई थी, काफ़ी पसंद की थी आपने खबर। इंडिया टुडे में राजदीप सरदेसाई के साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी, हैरानी भी जाहिर की थी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि रात को 11:30 बजे जब चुनाव आयोग खुद डेटा जारी करता है, फिर 1.5-2 दिन बाद चुनाव आयोग फिर एक नया डेटा जारी कर देता है। जब चुनाव ही खत्म हो गए, जब इलेक्शन ही खत्म हो गए, तो इतने बड़े स्तर पर वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में तो 10% से भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, जो 5 बजे का आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था, और उसके बाद 1.5 दिन बाद जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया था उसमें। और उसे लेकर SY कुरैशी ने भी कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, और इसको चुनाव आयोग को एड्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों यह एक अच्छी पहल है जो चुनाव आयोग ने की है, और इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चुनाव आयोग का एक काम है कि वो सारी शिकायतों को सुने। लेकिन अब
ऐसा भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि होता क्या है, जब इस मामले में दो पक्ष बैठते हैं तो बंद कमरे में बात होती है। फिर कांग्रेस पार्टी बाहर आती है, अपना पक्ष रखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो सकता है चुनाव आयोग बाहर आए, अपना पक्ष रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दोनों ही पार्टी संतुष्ट हैं या दोनों एक दूसरे के सवालों से असंतुष्ट हैं, मुझे लगता है कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को ही दिक्कत है ना चुनाव आयोग से, विपक्ष की ही शिकायतें हैं। तो या तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि भाई हमने इनसे ये सवाल पूछे लेकिन हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, या फिर दोनों भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बैठक के बाद तो बताएं कि बैठक से निकला क्या। होता क्या है, चुनाव आयोग ये कह देता है कि विपक्ष का ये सवाल बेकार है, ये सवाल बेकार है, ये सवाल बेकार है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर चुनाव आयोग अपने काम में लग जाता है। फिर विपक्ष भी शिकायतों का पुलिंदा लेकर जाता है हर चुनाव में, फिर नेक्स्ट चुनाव के इंतजार में लग जाता है। तो ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है, हर चुनाव में अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये चुनावी प्रक्रिया के लिए भी ठीक नहीं है। लोगों के दिमाग में अगर ये बात बैठ गई कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ झाला है, किसी का भी वोट काटा जा सकता है, किसी का भी लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है, या मशीन में कोई गड़बड़ी की जा सकती है, तो यह हमारे लिए बहुत खराब है, लोकतंत्र की जननी के लिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि चुनाव आयोग की तरफ से कम शिकायतों को एड्रेस तो किया गया, कम से कम एक तारीख तो दी गई। अब 3 दिसंबर को देखा जाएगा क्या निकल कर आता है। 3 दिसंबर एक महत्वपूर्ण वक्त होगा और ये भी देखना होगा कि केवल कांग्रेस पार्टी यहाँ जाती है या फिर दूसरे दल भी जाते हैं, क्योंकि अब तो शरद पवार भी सवाल उठा रहे हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन पर, और अखिलेश यादव तो शुरुआत से कहते रहे हैं कि वो मशीन से चुनाव जीतकर मशीन को हटाएंगे, ईवीएम के खिलाफ रहे हैं अखिलेश यादव। तो क्या उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा? क्या यहाँ पर कोई इंडिया गठबंधन जैसा कोई स्वरूप दिखाई देगा, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी शिकायतें लेकर जाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा था कि वो अब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने को लेकर एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं और लोगों में जागरूकता लेकर आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा टाइप का कोई एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा मशीन के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का साथ कौन कौन दल देते हैं, और कोई साथ नहीं भी देता है तो कांग्रेस की शिकायतों को किस तरह से एड्रेस किया जाता है और कांग्रेस उन शिकायतों को लेकर भी कितना सीरियस है, देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग इन शिकायतों का जवाब दे पाएगा? और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, ये लगातार सवालों की झड़ी जो खड़ी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या इसमें लगाम लगेगा? कम से कम दोस्तों इस बात को लेकर तो चुनाव आयोग के लिए एक राहत की सांस हम ले सकते हैं कि इससे पहले चुनाव आयोग से जो शिकायतें दी गई, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले शेरो शायरियाँ वगैरह की, फिर कहा कि हम जवाब देंगे, और उसके बाद 1200 पन्नों का जवाब चुनाव आयोग विपक्ष को भेज देता है। दोस्तों विपक्ष अपनी शिकायत लेकर जाता है, चुनाव आयोग 1200 पन्नों में उसका जवाब देते हैं। हमारा जैसा पक्ष कभी जाने नहीं पाता। अब 1600 पन्ने कौन पढ़ेगा, 1200 पन्ने कौन पढ़ेगा, जब 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है चुनाव की तारीखों को लेकर। वो चुनाव की तारीख है जो बाद में चुनाव आयोग को बदलनी पड़ती हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो उपचुनाव की बात हो। तो मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे मसले में चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के साथ करे, चाहे वो अकेले करे, क्योंकि ये मामला अब केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया पर लोगों को शक हो रहा है। अगर 1% भी चुनाव की प्रक्रिया पर लोगों को शक है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग बाध्य है उन सवालों को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि विपक्ष कोई विदेश से नहीं आया है ना, विपक्ष इस देश का ही प्रतिनिधि है। विपक्ष के पास अगर 1% वोट भी है, 2% वोट भी है तो खैर से ज्यादा, लेकिन अगर वो देश के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है तो चुनाव आयोग को उसको विपक्ष के तौर पर नहीं लेना चाहिए, किसी पार्टी के तौर पर नहीं लेना चाहिए, जनता के तौर पर लेना चाहिए। भाई वो जनता के प्रतिनिधि ही है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।